सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 16th चैप्टर अपनी इंग्लिश ग्रामर गीगल बुक का, जिसका नेम है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के बारे में हम अच्छे से आज देखने वाले हैं कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं और आप सब बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन आज का हमारा जो मैसेज है पहले वो देख लेते हैं। आज का मैसेज है लर्न एंड ग्रो में टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो टाइम होता है, टाइम के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि टाइम इज प्रेशियस, है ना, कि टाइम जो होता है बहुत ही कीमती होता है। आज हम बता रहे हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नथिंग। एक टाइम जो समय जो चलता रहता है, जैसे आज आपकी मॉर्निंग आपने देखी होगी कि आज जो भी डेट होगी उसकी मॉर्निंग, क्या ये मॉर्निंग दोबारा इसी डेट में आ सकती है? नहीं आ सकती। जो कल दिन आएगा ना उसकी मॉर्निंग अलग होगी। तो जो टाइम बच्चे बीत जाता है ना वो फिर वापस नहीं आता, वो अगली ही सुबह होती है, वो फिर वो सुबह नहीं आ सकती जो सुबह आज बीत गई है। तो एक तो हो गया टाइम, और एक होता है टाइड। टाइड क्या होता है? जो सीज होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, उसमें एक पानी का ऊपर बहाव होता रहता है, एक करंटली फ्लो होता रहता है और वो होता ही रहता है, उसको हम बोलते हैं टाइड। तो जो टाइम और जो टाइड है वो किसी के लिए वेट नहीं करते हैं, वो अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने टाइम का ध्यान रखना चाहिए, टाइम के साथ कोऑपरेट करके चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस मैसेज के साथ हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम गिवन बिलो। एक पोएम दी हुई है, देख लीजिए। एक लड़की है, इसके पास एक अम्ब्रेला है और एक उसकी छोटी सी प्यारी सी कैट है। ठीक है, चलिए पोएम देखते हैं। पोएम में लिखा हुआ है आई लाइक लिटिल किटी। आई लाइक लिटिल किटी, इसका नेम है किटी। हर फर इज सो वार्म। जो किटी है उसकी जो फर है, फर मतलब जो उसके फेदर, जो ये ऊपर आपको दिखता है ना, जो ऊपर डॉग्स की बॉडी में होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको फर कहते हैं। उसके जो फर है वो बहुत ही वार्म है, यानी गर्म है। इफ आई डोंट हर्ट हर शी विल डू मी नो हार्म। अगर मैं उसको हर्ट नहीं करूंगी, अगर मैं उसको परेशान नहीं करूंगी, तो वो भी मुझे कोई हार्म नहीं करेगी, वो भी मुझे प्यार करेगी। ये कौन कह रहा है? ये जो लड़की बैठी है ना, ये कह रही है किटी के बारे में कि मुझे तो अपनी जो लिटिल किटी है ना वो बहुत पसंद है, उसके फर बहुत ही वार्म है, अगर मैं उसको हर्ट नहीं करूंगी तो शी विल डू मी नो हार्म, वो भी मुझे कोई हार्म नहीं करेगी। जैसे कोई भी पेट है, अगर आप उसको परेशान नहीं करोगे ना तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपके साथ खेलेगा, है ना। सबके घर में कोई ना कोई पेट होगा, किसी के घर में डॉग होगा, किसी के घर में कैट होगी, किसी के घर में रैबिट होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सो आई विल नॉट पुल हर टेल। वो बोलती है इसलिए मैं उसकी टेल, यानी जिसकी जो पूंछ होती है, मैं उसको पुल नहीं करूंगी, मैं उसको खींचूंगी नहीं, उसकी टेल को खींच के उसको परेशान नहीं करूंगी। नॉट ड्राइव हर अवे, और ना ही उसको भगाऊंगी कि हाँ चलो भागो दौड़ो, दौड़ाते नहीं रहते बहुत सारे लोग, तो ऐसा नहीं करना है। तो बोलती है ना तो मैं उसकी टेल को पुल करूंगी और ना ही मैं उसको दौड़ाऊंगी। बट किटी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले। ये बोलती है लेकिन मैं और किटी बहुत ही जेंटली, बहुत ही स्मूथली क्या करेंगे? खेलेंगे। मैं और किटी खेलेंगे, ऐसा ये बोलती है। तो ये जो पोएम है ना, ये जो बच्ची है और ये किटी, इसके बारे में अब इस पोएम के थ्रू में क्या समझाने की कोशिश करी गई है बच्चे। ये जो पोएम है ना, एक टाइप का कोई भी सेंटेंस होता है, चाहे वो पोएम के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में हो, जब वो एक पैराग्राफ होता है ना तो उसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। फिर उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब नेक्स्ट भैया राजवी के बारे में कुछ बताया गया। राजवी इज ए यंग गर्ल। एक राजवी है जो कि क्या है? एक यंग गर्ल है। शी हैज गॉन टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज। वो अपने आंट के घर गई थी गांव में। ओके। शी लव्स टू सी द चिक्स इन द फॉर्म। जो फॉर्म होते हैं ना, जैसे पोल्ट्री फॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारी हेंस रहती हैं, हेंस के छोटे छोटे से चिक्स रहते हैं, तो उसको क्या है, वो चिक्स को देखना बहुत ही पसंद है। किसको? राजवी को। She watches them peck at their food with their beaks. वो देखती है कि जो ये होते हैं चिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी बीक से अपने फूड को उठाते हैं। ऐसे तो करते हैं, बीक यानी जो ऐसा जो माउथ होता है, नहीं उनका ऐसा माउथ होता है, तो इससे क्या करते हैं? वो चीज़ों को उठाते हैं।
ठीक है, तो उनको देखती है और उसको ये चीज बहुत अच्छी लगती है। आगे देखते हैं, शी होल्ड्स द चिक्स इन हर हैंड्स एंड प्ले विद देम। वो जो चिक्स होते हैं उनको अपने हाथ में उठाती है और उनके साथ गेम खेलती है। अब उनके बीक्स कह सकते हो, 1 मिनट में बता ही देती हूँ। जैसे ये मान लीजिए उसका सिर है, ऐसे उसकी बॉडी होती है, हालांकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, और ये उसकी क्या होती है, बीक होती है। तो बीक से क्या करते हैं, अपने फूड को उठाते हैं अपने बीक से। और जो ये राजवी है ना, उसको ये सब देख के बहुत मजा आता है, इसलिए वो क्या करती है, चिक को उठाती है और उनके साथ खेलती है। आगे देखते हैं, राजवीज ग्रैंड मदर लव बर्ड्स। जो राजवीज की ग्रैंड मदर है, शी लव्स बर्ड, उनको बर्ड्स बहुत पसंद है। She tells राजवी to bring some bread crumbs from the kitchen। वो राजवी से कहती है कि आप जाओ थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले आओ, यानी कि ब्रेड यानी रोटी के टुकड़े ले आओ। ओके, किसके लिए, बर्ड्स के लिए, किचन से। ओके, she feeds the crumbs to the birds in her garden। वो क्या करती है कि जो क्रम्स लेके आती है किचन से ब्रेड्स के, उनको बर्ड्स को खिलाती है। कहाँ पे, गार्डन में। Soon the birds come down to eat। और फिर जल्दी देखती है जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या ऊपर ऊपर बैठी रहती हैं, कोई डालियों पे, कोई पेड़ों पे, तो वो नीचे आती है उसको खाने के लिए कि चलो भाई खाते हैं। Rajvi and her grandmother both enjoy watching the feeding birds। जो रजवी है, उसकी जो ग्रैंड मदर है, दोनों लोग बहुत मजे से देखते हैं कि जो बर्ड्स है वो खाना खा रहे हैं। जब भी आप बर्ड्स को कुछ खिलाते हो या किसी भी पेट को आप कुछ खिलाते हो, फिर जब वो खाते रहते हैं ना, तो उनको देखना बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन। अब देखते हैं, ये रही रजवी और ये रही इसकी ग्रैंड मदर। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चे, तो यहाँ पे हमें करना है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग राइट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। हमें क्या करना है कि इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है और पैसेज से राइट वर्ड, ये जो ऊपर एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखा ना, ये इसमें से हमें वर्ड्स चूज करके उन पैसेज को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग राइट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अब रजवी हैज गॉन टू, अब रजवी कहाँ गई थी, तो अपनी आंट के घर। कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। शी हैज गॉन टू हर आंट्स हाउस, अपनी आंट के घर। तो चलिए फिल कर देते हैं। रजवी हैज गॉन टू हर आंट्स हाउस, अपनी आंट के हाउस। नेक्स्ट है हर आंट लिव्स इन अ, तो उसकी आंट कहाँ रहती थी बच्चे, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया विलेज में रहती थी। कहाँ रहती थी, विलेज। हर आंट्स लिव इन अ विलेज। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, रजवी ब्रिंग सम फ्रॉम द किचन टू फीड द। रजवी किचन से क्या लेके आई थी बच्चे को खिलाने के लिए, तो ब्रेड क्रम्स लेके आई थी। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ पहले एक बार। इन अ विलेज, देखिए उसकी जो आंट थी वो कहाँ रहती थी, विलेज में। और वो क्या लेकर आई, रजवी जो थी उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि सम ब्रेड क्रम्स ले आओ, किसके लिए, बर्ड्स के लिए। तो आइए फिल करते हैं। रजवी ब्रिंग सम ब्रेड ब्रेड क्रम्स फ्रॉम द किचन टू फीड द, किसको खिलाने के लिए, टू फीड द बर्ड्स। समझ में आ गया ना, किसको खिलाने के लिए, बर्ड्स को खिलाने के लिए। क्या लेके आई थी, ब्रेड क्रम्स यानी ब्रेड के पीसेस। नेक्स्ट, चिक्स यूज देयर डैश टू पैक एट देयर फूड। अब चिक्स क्या यूज करके फूड को पैक करते थे, तो चिक्स यूज करते थे बीक्स। चिक्स यूज देयर beaks to peck at their food. लास्ट क्या है, रजवी एंड हर ग्रैंड मदर इंजॉय फीडिंग ant। अब ये देख लेते हैं, लास्ट में ही मैंने आपको दिखाया था। रजवी एंड हर ग्रैंड मदर बोथ इंजॉय वॉचिंग द बर्ड्स फीडिंग। क्या इंजॉय करती हैं, तो बर्ड्स की फीडिंग, कि कैसे वो खाना खा रहे हैं। रजवी एंड ग्रैंड मदर इंजॉय फीडिंग and watching
Rajvi and her grandmother enjoy feeding and watching the birds. ओके, ठीक है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस। आगे देखते हैं, एक पैरा तो हो गया। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर ऑपोजिट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब पैरा में से जो भी हमने अभी पैसेज पढ़ा ना, उसमें से हमें ऐसे वर्ड्स फाइंड करने हैं जो इसका ऑपोजिट हो। जैसे ओल्ड का ऑपोजिट क्या होगा? न्यू होगा। देखते हैं पैरा में क्या यूज हुआ है। ओल्ड का ऑपोजिट यंग। अब रजवी कैसी है भाई? ओल्ड है। ओल्ड यहाँ पे बूढ़े के सेंस में। ओल्ड का ऑपोजिट यंग भी हो सकता है और न्यू भी हो सकता है, लेकिन पैरा में कौन सा यूज हुआ है? तो यंग। नेक्स्ट, हेट का क्या यूज हुआ है? तो हेट का लव यूज हुआ है। मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए, लव। ठीक है, तो हेट का क्या यूज हुआ है? लव यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम कर देंगे हेट का लव। ओके, हेट मतलब किसी से हेट करना, नफरत करना। लव मतलब उसको प्रेम। अप का क्या यूज हुआ है? अप का भी देख लेते हैं। In the farm, she watches them peck at their. She hold the chicken her aunt's house. She loves to see the chicks. She watches them peck at their food. देखो, लीव का तो हो जाएगा पैक। लीव का उसने यूज किया पैक। अप का कुछ यूज नहीं हुआ, तो अप का होता है डाउन बच्चे। अप का ऑपोजिट क्या होता है? डाउन। गो का क्या होता है? गो का देख लेते हैं पैरा में। गो का क्या होता है? कम होता है, लेकिन पैरा में क्या यूज हुआ है हमें ये देखना है। शी होल्ड्स द चिक्स इन हर हैंड्स एंड प्लेज विद देम। Breadcrumbs from the kitchen. She feeds the crumbs to the bird in garden. Soon the bird come down. देखिए डाउन यूज हुआ है ना, हमें डाउन मिल गया। अभी किसका ऑपोजिट हम ढूंढ रहे थे? यही ढूंढ रहे थे। कम और डाउन हमें दोनों मिल गया। तो चलिए आप कर देते हैं। जो यूज हुआ है ना बच्चे, हमें वही लिखना है। तो लीव का तो पैक हो गया। गो का क्या हो गया? कम हो गया। और अप का हमने डाउन लिख दिया। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इस पैरा में यूज हुए, जो मैंने आपको राजवी वाली कहानी सुनाई ना, उसमें यूज हुए और हमें वही लिखने थे। ये क्या है? इसके ऑपोजिट। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओल्ड का यंग, हेट का लव, अप का डाउन, लीव का पैक। लीव मतलब छोड़ना, पैक मतलब उठाना, गो का कम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बच्चे कलर द गिवन पिक्चर। अब इस पिक्चर्स, ये जो दोनों पिक्चर्स है ना, इनको आपको कलर करना है। तो आप अपनी बुक में इसको जो भी कलर, जो भी बर्ड्स पे आपको कलर अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे से आप इसको कलर करेंगे। ठीक है, ये आपका वर्क है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है पोयम। रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आप देख रहे होंगे ये कॉम्प्रीहेंशन चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ है तब से पोयम, स्टोरीज। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यही होता है कि एक पैसेज होता है, पैसेज में कुछ चीजें लिखी होती है, देन उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं भैया। ओ देयर्स अ फ्लफी रैबिट। ओ देयर्स अ फ्लफी रैबिट with 2 ears so very long। कैसा रैबिट है? फ्लफी। फ्लफी का मतलब होता है जो उसके फेदर्स होते हैं, उसको ऐसे फर ज्यादा रहते हैं, तो उसको फ्लफी कहते हैं। और उसके 2 कान है। with 2 ears, उसके कितने ईयर्स है? 2 very long। और कैसे हैं? लंबे से ईयर्स है। ये आप देख पा रहे होंगे रैबिट के ईयर्स, है ना? ईयर्स कैसे हैं? बहुत ही लंबे हैं। see him hop 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 about on legs so very strong। और आपने उसको देखा होगा, हॉप हॉप करके कूद कूद के चलता है ना रैबिट, तो आपने उसको देखा होगा। उसको देखिए कैसे हॉप 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 करके चलता है ऑन लेग्स, अपने लेग्स पे, जो कि कैसे हैं? उसके लेग्स कैसे हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ही निबल्स कैरेट। वो क्या करता है? कैरेट। देखिए इसने अपने हाथ में कैरेट पकड़ा हुआ है। और ये रैबिट कितना क्यूट सा है। निबल्स का मतलब होता है बच्चे कुतरना। तो वो क्या कुतरता है? कैरेट को कुतरता है। He nibbles carrots for his dinner every day।
कब? अपने डिनर में हर दिन कैरेट खाता है। जैसे हम लोग खाते हैं ना डिनर में, अपने खाते हैं राइस, खाते हैं पल्सेस, खाते हैं वेजिटेबल्स, खाते हैं मिल्क लेते हैं ना, तो ये क्या करता है? गाजर जो कि कैरेट है उसको कुतर कुतर के खाता है। And as for his dinner every day, and as soon as he has had enough, he hops away. और जैसे ही उसकी ये सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब डिनर कर लेता है इनफ, फिर क्या करता है? हॉप अवे, मतलब कूद कूद के चला जाता है। तो ये जो पैसेज है बच्चे किसके बारे में है? रैबिट के बारे में। अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो द रैबिट इज, अब बताइए रैबिट कैसा है? फ्लफी है, स्लिम है या ब्लैक है? तो अभी हमने पढ़ा द रैबिट इज फ्लफी, यहाँ पे हम लिख भी देंगे रैबिट इज फ्लफी। द रैबिट हैज डैश ईयर्स, रैबिट के कितने ईयर्स थे? 2। कितने ईयर्स थे? 2 पे टिक कर देंगे और यहाँ हम लिख भी देंगे भाई कि 2 ईयर्स थे रैबिट के। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द रैबिट हैज स्ट्रॉन्ग, अब रैबिट का स्ट्रॉन्ग क्या था? चलिए आइए देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन लेग्स, उसके जो लेग्स थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। तो लेग्स कहाँ है भाई? ये रहा लेग्स। तो द रैबिट हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स, और उन्हीं लेग्स से वो क्या करता है? हॉप करके चलता है, कूदता है। द रैबिट निबल्स, अब बताइए आप सब लोग कि रैबिट क्या निबल्स, क्या कुतरता है? अभी मैंने आपको बताया था अनियंस, रेडिश या कैरेट्स। तो क्या करता है बच्चे? तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे यस टिक। बाकी भी बॉक्स मिसिंग है, बना लेंगे बॉक्सेस। तो ये तो क्रॉस हो गया, लेकिन राइट कौन सा है? कैरेट्स। हम यहाँ पे लिख देंगे कैरेट्स। है ना? अपने डिनर में क्या लेता था? कैरेट्स को कुतर के खाता था। तो बच्चे ये तो हो गई रैबिट की बात, आपने देखा कि रैबिट की स्टोरी हो गई खत्म। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे चैप्टर खत्म हो गया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हाउ डू पीपल से फ्रेंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस? डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं? अपने दोस्त को फ्रेंड कहते हैं, हिंदी में दोस्त कहते हैं। ऐसे ही हर जगह की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले आता है चाइनीज। अब चाइनीज लोग कहते हैं पेंग्यू, फ्रेंड को क्या कहते हैं? पेंग्यू। ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, पेंग्यू। जो आयरिश लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? कारा। क्या कहते हैं? कारा। नेक्स्ट इंडियंस क्या कहते हैं? तो भाई इंडियंस कहते हैं दोस्त, है ना? दोस्त ही तो कहते हैं इंडियंस, सबसे बढ़िया इंडियंस कहते हैं दोस्त। आगे देखते हैं। इटालियन कहते हैं एमिको, इटालियंस कहते हैं एमिको। जापानीज कहते हैं तोमोदाची, जापानीज कहते हैं तोमोदाची फ्रेंड्स को। और जो रशियन होते हैं वे कहते हैं प्रीजेटेल। ओके, तो ये क्या है? डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं बच्चे, डिफरेंट जैसे हर जगह की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है ना, तो ऐसी हर जगह की लैंग्वेज में जो चीज़ें प्रोनाउंस होती हैं वो भी अलग होती हैं। जैसे हम फादर मदर कहते हैं, उस जगह पे कुछ और कहा जाता होगा। तो ऐसे अभी जो आपने पढ़ा वो क्या था? फ्रेंड को कैसे डिफरेंट जगहों पे बोलते हैं। तो आई होप कि आपको बच्चे ये चैप्टर समझ में आया, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।